प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सबको जय मसीह की एंड शुभ प्रभात। आई स्पेशली वांट टू से थैंक गॉड फॉर अलाउइंग मी टू कम हियर। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उसने ये बहुत अच्छा मौका आप सभी के बीच में आकर उसके वचनों को बांटने का अवसर दिया। आई जस्ट वांट टू से थैंक गॉड फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी एंड ऑल्सो आई want to say thank you, Pastor Victor, for allowing me, for giving me this opportunity to stand. And as he said, I am 25 years old and this is my first sermon in this church. ये मेरा पहला उपदेश इस चर्च में है, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। Before we go into sermon, let us read the scripture portion that has taken for today's meditation. It is from 1 Samuel chapter 3 verse 19. पहला शमूएल उसका 3 अध्याय और आयत जो है वो 19वीं में इंग्लिश में और हिंदी में भी आपके लिए पढ़ूंगा। आई विल रीड इन बोथ द लैंग्वेजेस, इंग्लिश एंड हिंदी। द स्क्रिप्चर सेज लाइक दिस, एंड सैमुअल ग्रू एंड द लॉर्ड वाज विथ हिम एंड लेट नन ऑफ हिज वर्ड्स फॉल टू द ग्राउंड। हिंदी में ऐसा कहता है, पहला शमूएल उसका 3 अध्याय और 19वीं आयत। और शमूएल बढ़ता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसके किसी भी वचन को निष्फल ना होने दिया। लेट अस प्रे। आइए हम प्रार्थना करें। Dear God, Heavenly Father, we thank you for this wonderful morning that you have given us. We thank you for keeping us alive, that we could see your grace and we could experience your mercies upon us, O Father. And Lord, as we are going to meditate upon your word, we commit ourselves into your mighty hands. May your Spirit guide us and lead us. And as we meditate upon your word, help us to apply it in our lives and understand it with our heart, O Father. Committing everything into your mighty hands with thanksgiving, we pray in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. As we are continuing the series on Old Testament heroes, हम पुराने नियम के नायकों के बारे में जब अभ्यास कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। It is very important that heroes of the scripture are not celebrated because they were perfect. जो पुराने नियम के जो नायक है वो इसीलिए नहीं सेलिब्रेट किए जाते क्योंकि वो परफेक्ट थे, लेकिन जो हीरोज और जो नायक थे, दे आर सेलिब्रेटेड और दे आर रिमेंबर्ड बिकॉज दे ट्रस्टेड गॉड, दे ओबेड गॉड एंड दे वर फेथफुल इन देयर ओन जनरेशन। जो पुराने नियम के जो नायक है वो इसीलिए याद किए जाते हैं क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया, परमेश्वर की आज्ञाओं को माना और परमेश्वर के साथ वो विश्वास योग्य बने रहे। और आज हम उन्हीं में से एक बड़े नायक के बारे में देखेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू सी फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट हीरोज, दैट इज सैमुएल। आज हम शमूएल के पास आते हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हीरोज ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट। एक बड़ा महान ऐसा हीरो या नायक हम कह सकते हैं ओल्ड टेस्टामेंट, पुराने नियम का। शमूएल के बारे में जब हम देखते हैं, शमूएल एक प्रोफेट था, सैमुअल एक प्रीस्ट था, सैमुअल वाज जज एंड यूज्ड बाय गॉड टू लीड इजराइल। शमूएल एक याजक था, एक भविष्यद्वक्ता था और एक न्यायी था। परमेश्वर ने उसके द्वारा इजराइल को एक जो आध्यात्मिक अंधकार का समय था उसमें से इजराइल को, मतलब यहूदी लोगों को, उसके राज्य में या एक नए युग में पहुंचाया। और उसी ने सैमुएल ने ही साउल राजा को अनॉइंट किया था, अभिषेक किया था। ही अनॉइंटेड किंग साउल, ही अनॉइंटेड डेविड। उसी ने दाऊद राजा को भी अनॉइंट किया था, अभिषेक किया था। और यही एक राजा के बारे में आज हम देखेंगे। जब हम ये सब बातें याद रखते हैं, सैमुएल को किसी अलग बात ने एक राजा नहीं बनाया, या सैमुएल को किसी अलग बात ने एक हीरो नहीं बनाया, नायक नहीं बनाया, बल्कि क्या चीज थी, व्हाट इज द थिंग दैट मेड सैमुएल अ हीरो। एंड फॉर दैट वी आर गोइंग टू सी
He was not like Joshua, who won the victory, who won the military victories. Samuel जो था वो एक यहोशू की तरह सैन्य विजय में नहीं. He was not he did not have an extraordinary strength like Samson. हम देखते हैं कि शिमशोन की तरह उसके पास असाधारण शक्तियां नहीं थी. We see that he did not have royal power like David. उसके पास दाऊद राजा की तरह सामर्थ्य नहीं था जो लड़ाइयाँ कर रहे थे. बल्कि एक चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं, शमूएल को इस बात ने एक बड़ा नायक बनाया, इस बात ने एक बड़ा व्यक्ति बनाया जिसके द्वारा हम देखते हैं कि वो फेथफुल था. शमूएल जो था वो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य था. सैमुएल वाज अ faithful person with God. In generation that forgotten God, Samuel remained faithful. जो जनरेशन थी, जो पीढ़ी थी, जो यहोवा को भूल गई थी, जो परमेश्वर को भूल गई थी, उस पीढ़ी में शमूएल एक ऐसा व्यक्ति बनता है जो विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर की आज्ञाओं में रहता है. He was a person who was faithful with God and he was following his commandments in the generation which had forgotten God. Keeping all these things in our mind, we are going to see the title called faithfulness in an unfaithful age. ये सभी चीज़ें हम हमारे ध्यान में रखते हुए आज का विषय जो है वो ये है कि अविश्वासी युग में विश्वास योग्यता. अविश्वासी युग में विश्वास योग्यता. जैसे हमने आज का वचन पढ़ा, पहला शमूएल उसका 3 अध्याय और 19वीं आयत. As we have already read 1 Samuel chapter 3 verse 19 and we will be reading from chapter 3. हम तीसरे अध्याय के अलग अलग वचनों को, अलग अलग आयतों को हम पढ़ेंगे और परमेश्वर के वचनों की तरफ जाएंगे. So पहली बात, we will see the first thing that is God uses those who are willing to listen. परमेश्वर उनका उपयोग करता है जो सुनने के लिए तैयार होते हैं. परमेश्वर उनका उपयोग करता है जो सुनने के लिए तैयार होते हैं. God uses those who are willing to listen. Here the word is willing to listen. सुनना एक अलग बात है, लेकिन जो सच में सुनने के लिए तैयार होते हैं उनका हाव भाव अलग होता है. Those who are really willing to listen, we see their attitude is different, and that thing we are going to see. 1 Samuel chapter 3 verse 10. It says like this, and the Lord came and stood, calling as at other times, Samuel, Samuel, and Samuel said, speak, for your servant hears. पहला शमूएल उसका 3 अध्याय आयत 10 ऐसा कहती है, तब यहोवा आकर खड़ा हुआ और पहले की नाई पुकारा, शमूएल, शमूएल. तब शमूएल ने कहा, बोल, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है. And that is the thing we are going to see. Before Samuel became a prophet, he became a listener. सबसे पहले शमूएल एक भविष्यद्वक्ता बनने से पहले उसने परमेश्वर की सुनी. He listened to the God. He became a listener. Before he spoke for God, he learned to hear. इससे पहले कि वो परमेश्वर की जो बातें हैं वो इजराइल या यहूदी लोगों के साथ साझा करे, उसने सुनना पसंद किया. उसने परमेश्वर की सुनी. और हम ये देखते हैं कि हिज ग्रेटनेस डिड नॉट बिगिन इन पब्लिक मिनिस्ट्री. उसकी जो महानता जो है वो एक बड़ी सी मंडली में या बड़े से लोगों के क्राउड में नहीं होती, बल्कि उसकी जो महानता है वो एक प्राइवेट सरेंडर. ही सरेंडर्ड हिमसेल्फ प्राइवेटली. ही सरेंडर्ड हिमसेल्फ इन द फ्रंट ऑफ गॉड. उसकी जो महानता है वो परमेश्वर के सामने उसने सरेंडर किया. उसने अपने आप को परमेश्वर की सेवकाई के लिए दे दिया. बहुत बार हम परमेश्वर की सुनना चाहते हैं, हम परमेश्वर के साथ बात करना चाहते हैं, लेकिन बहुत से कम लोग हैं वो परमेश्वर की सुनना चाहते हैं. बहुत बार हम परमेश्वर को बोलते हैं, लॉर्ड वी हैव दिस सप्लिकेशन, लॉर्ड वी हैव दिस रिक्वेस्ट, लॉर्ड प्लीज लिसन टू माय प्रेयर्स. वी टेंड टू स्पीक टू लॉर्ड. हम परमेश्वर के साथ बातें करना चाहते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को हम परमेश्वर के साथ साझा करना चाहते हैं, लेकिन देयर आर वेरी फ्यू दोज हु आर विलिंग टू लिसन. वेरी फ्यू, बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर की सुनना चाहते हैं. परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है, परमेश्वर उनका यूज करता है, उनका उपयोग करता है जो उसके वचनों को सुनने के लिए तैयार है. द लॉर्ड यूजेस दोज हु आर रियली विलिंग टू लिसन. बट
mostly or many of times we want to speak to God, we want to say whatever we have in our hearts, but mostly we fail to listen God. बहुत बार हम हमारे जीवनों में जो परेशानियां हैं, हमारे जीवनों के जो प्लान है और हमारे जो ओपिनियंस है और रिक्वेस्ट है, उनको हम परमेश्वर के सामने लाते हैं. We bring our own plans, we bring our own requests, we bring our own opinions, but Samuel came with an open heart. शमूएल के बारे में जब हम देखते हैं तो वो एक अपने खुले हृदय के साथ परमेश्वर के सामने आया था. परमेश्वर के सामने एक ओपन हार्ट लेके आता है और परमेश्वर के सामने ऊपर जो शमूएल है वो यों कहता है, बोल क्योंकि तेरा दास सुन रहा है. He is telling to the Lord, speak for your servant hears. The greatest need of church today is not more activities, but more attentiveness to God's voice. परमेश्वर के राज्य में और परमेश्वर के लोगों की एक बहुत ही बड़ी आवश्यकता आज के ज़माने में जो है वो बहुत सारी गतिविधियां नहीं है, बल्कि परमेश्वर के आवाज़ के प्रति एक संवेदनशीलता की है. How much we listen to God. We always speak to God. We always share our prayers. We always share our opinions. We always share our plans and futures. We everything share with God. But how much time we spend in listening the word of God? How many days, how many hours we spend in the presence of the Lord? And that is very important. We cannot speak for God if we have not first listened to God. हम परमेश्वर के लिए जो बातें परमेश्वर ने जो बातें हमें दी है उनको हम तब तक नहीं बोल सकते जब तक हम परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते. और शमूएल ने यही किया कि वो परमेश्वर की बातों को सुना. उसने परमेश्वर की बातों को सुना, उसने परमेश्वर की आवाज़ को पहचाना. जब इलाई ने उसको बोला, he listened to the word of God, he listened to the voice of God. When Eli said to him, when he calls you again, tell him, speak for your servant listens. And this is what the word teaches us, that God uses those who are willing to listen. परमेश्वर उसी बात को लेकर हमारे साथ आज बात कर रहा है कि जो परमेश्वर की सुनने को तैयार है उसको परमेश्वर उसकी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करेगा. Those who are willing to listen from the Lord, He will use them in His ministry. He will use them for His kingdom. And if we are failing to do that, we must repent. We must confess that we are failing somewhere. अगर हम परमेश्वर की नहीं सुनते हैं, अगर परमेश्वर की सुनना हमने छोड़ दिया है, तो आज हमें पछतावा करना है. Today we should repent and today we should confess that we are not listening to you, O Father. Not everyone. It may be I myself. उसमें शायद मैं हो सकता हूँ कि मैं परमेश्वर की नहीं सुनता बहुत बार. We need to experience, we need to see our heart. हमें अपने हृदय को जांचना है और परमेश्वर जब हमारे साथ बातचीत करता है उसकी आवाज़ को हमें सुनना है. दूसरी बात को हम देखेंगे, परमेश्वर अपना सत्य उन्हें सौंपता है जो उसका भय मानते हैं. सेकेंड थिंग वी विल सी दैट गॉड एंट्रस्ट्स द ट्रूथ टू दोज हु फियर हिम. परमेश्वर उसका सत्य उनको सौंपता है जो उसका भय मानते हैं. द फर्स्ट मैसेज सैमुएल रिसीव्ड वाज नॉट ईजी. जो पहला संदेशा परमेश्वर ने शमूएल को दिया था वो एक आसान मैसेज नहीं था, आसान संदेश नहीं था. इट वॉज अ मैसेज ऑफ जजमेंट अगेंस्ट इलाइज हाउस होल्ड. जो एली उस मंदिर में काम कर रहा था उसके परिवार के विरुद्ध जो संदेश था, जो मैसेज था, वो शमूएल को यहोवा ने दिया था. जब हम पढ़ते हैं पहला शमूएल उसका 3 अध्याय और 18 और 17 और 18, when we read 1 Samuel chapter 3 verses 17 and 18, it says like this. And Eli said, what was it that he told you? Do not hide it from me. May God do so to you, and more also if you hide anything from me of all that he told you. So Samuel told him everything, and he hid nothing from him. And he said, it is the Lord, let him do what seems good to him. पहला शमूएल उसका 3 अध्याय और आयतें 17 और 18 यूं कहती है. तब एली ने कहा, जो बात उसने तुझसे कही है वो मुझे बता, मुझसे न छुपाना.
यदि तू उसकी कोई भी बात मुझसे छुपाए तो परमेश्वर तुझसे ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। तब शमूएल ने सब बातें उसे बता दी और कुछ भी ना छुपाया। तब एली ने कहा, वह यहोवा है, उसे अच्छा लगे वही करे। The first message God gave to Samuel was not a pleasant message. परमेश्वर ने शमूएल को जो पहला संदेश दिया था वो सुखद नहीं था, आरामदायी नहीं था। It was a message of judgment. वह एक न्याय का संदेश था। और जब एली उससे पूछता है कि यहोवा ने आपको क्या बताया, when Eli is asking to Samuel, what was that Lord spoke to you in the night when he was calling you? If Samuel wanted, he could have softened the truth. If Samuel wanted, he could have avoided the conflict. अगर शमूएल चाहता तो सत्य को नरम कर देता। अगर शमूएल चाहता तो उस टकराव से बच सकता कि परमेश्वर ने एली के परिवार के बारे में क्या बताया। He could have softened the truth. He could have softened the message. But he was the person who feared the Lord. शमूएल एक ऐसा व्यक्ति था जिसने परमेश्वर का भय रखा था और उसी के कारण, उसी भय के कारण उसको जो संदेश मिला था, because of that fear, because of that thing, the message he heard he shared to Eli. Though it was the message against his household, though it was message about the judgment against Eli's household, he told that message. ये बात क्यों हो सकी? Why he could share that message? Because he was fearing the Lord. He feared the Lord. क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर के प्रति एक भय था। उसने परमेश्वर ने जो कुछ उससे कहा exactly वही बात को उसने एली को बता दिया। Whatever the Lord said, he told exactly to the Eli. And that is what heroes do. That is what heroes do. वही चीज heroes करते हैं। If we say ourselves that we are hero, if we say we are ourselves that we are the followers of God, and when the message comes about someone, if we don't share the message that Lord is putting in our hearts, if we don't share the message that Lord is giving to us about someone, we are not heroes. अगर परमेश्वर हमें उसके वचन को दे रहा है किसी और के बारे में, अगर वो वचन को हम दूसरी तरह से अगर हम उस मैसेज को या उस संदेश को देते हैं तो हम नायक नहीं है। वी आर नॉट द हीरोज इफ वी चेंज द ट्रूथ। एंड वी सी अबाउट ब्रेव ऑनेस्टी दैट सैमुएल टोल्ड एवरीथिंग, ही हिड नथिंग। और वही एक हीरो करता है, वही एक नायक कर सकता है। हीरोज आर नॉट people who tell others what they want to hear. Heroes are not the people who tell what others want to hear. है ना? बहुत सारे बार हम ऐसा करते हैं कि कोई हमारे वचनों से या कोई हमारे बोलने से खुश हो जाना चाहिए, इसके लिए हम एक अच्छा सा या मीठा सा संदेश देते हैं। Now many of times we because someone wants to hear the sweet message, because someone wants to hear good words, we change the truth and we tell them that this and that, because we want to make them happy. But the truth is God gives courage to those who stand for him. परमेश्वर उन्हीं को सामर्थ्य देता है जो उसके लिए खड़े होते हैं। Challenge for us today, dear congregation, challenge for you and me today. Our generation values acceptance more than truth. और ये सच बात है। Our generation values acceptance more than truth. अगर हम किसी की नज़र में अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम झूठ भी बोल रहे हैं बहुत अच्छी बात है। If we are telling lie also fine, because we are accepted by someone. But biblical heroes valued the truth more than popularity. जो बाइबल के नायक है, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो खुदा के लोग हो गए, उन्होंने पॉपुलैरिटी नहीं देखी, उन्होंने अपना नाम बड़ा होते नहीं देखा, बल्कि उन्होंने परमेश्वर के सत्य के साथ चलना सीखा। उन्होंने परमेश्वर के सत्य के साथ चलते गए। They
walk with the truth of the Lord. And this is what the church needs today. If the Lord is putting something against someone, we should be brave enough to tell that truth against someone. किसी को खुश करने के लिए हमें परमेश्वर के सत्य को बदल नहीं देना है. We should not change the truth to make someone happy, but we should value the truth more than popularity. The church does not need people who echo culture, but the church needs people who proclaim God's word faithfully. Congregation should not have, I'm not telling that congregation should not follow the traditions or culture or the rules that we have in church. But more than that, above the tradition, above the rules, we should be faithful enough to proclaim the word of God. हमें रूल्स और रेगुलेशन के पीछे ही नहीं चलना है, बल्कि हमें परमेश्वर के बारे में जो सत्य हमारे पास है, उस सत्य को लोगों तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है. परमेश्वर ने उसी चीज के लिए हमें चुना है कि हम परमेश्वर का जो वचन है वो एक विश्वास योग्य दास बनकर उस सत्य को लोगों तक पहुंचाए. God has chosen us for the truth that He has given to us, and that truth has to be shared. If we don't share that, we are failing somewhere. If we don't obey His word, we are failing somewhere. And that's what, dear people of God, I just want to encourage every one of us, including me, that if God is giving us some message about someone, we should be brave enough to share it. Heroes speak what God says, not what people want to hear. ना एक नायक जो है वो परमेश्वर ने जो सत्य का वचन उसको दिया है वो बोलना चाहिए, वो नहीं कि लोगों को अच्छा लगे और सत्य को हम बदल दें. We will see third thing. It is a hero serves God faithfully despite rejection. नायक अस्वीकृति के बावजूद परमेश्वर की सेवा करता है. A hero serves God faithfully despite rejection. And here I just want to share a small testimony about my father. He was a person who could play the music, he could play the instruments in church. He was a very, very good believer. He was a very good believer. He used to go to church at earliest. He used to pray. He used to read the scripture. He used to do everything what God wants from him. But one day, as usually in many churches, there are some conflicts in church members, and similarly in my church also, in my local church also, there was one conflict. And my father said, what is the use of going to church? Because the church members are fighting, the church committee members are fighting. There is no use of going to church. I will worship from home and I will not go to church. मेरे पापा ने चर्च जाना छोड़ दिया. My father has left going church. He is no more going to church. Still he believes in the Lord, but he is not going to the church. Because there were some conflicts in my church. क्योंकि कुछ बातें ऐसी चल रही थी, उसके वजह से मेरे पापा ने छोड़ दिया चर्च जाना. और ही इज नो मोर. परमेश्वर के वचनों को नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं. उन्होंने प्रार्थना, ही हैज स्लेप्ट प्रेइंग, ही हैज स्लेप्ट रीडिंग द स्क्रिप्चर, एंड ही इज नो मोर गोइंग टू द चर्च. But the scripture teaches us that a hero serves God faithfully despite rejection. If there is something disappointing, if there is something is not going on our own way, still the hero serves God faithfully despite rejection. I don't know what will happen to my father, but I am just praying for him. मैं नहीं जानता मेरे पापा के बारे में क्या होगा उनका भविष्य, लेकिन मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर उनके जीवन को बदले. परमेश्वर को जानते हैं, वो परमेश्वर की सेवा करते थे अच्छे से, परमेश्वर के मंदिर में जाकर भजनों को गाकर, प्रार्थना कर कर, इंस्ट्रूमेंट्स को बजाकर परमेश्वर की सेवा करते थे. लेकिन उस चीज़ ने उनको परमेश्वर से दूर कर दिया, परमेश्वर के प्रेम से दूर कर दिया, क्योंकि डिसअपॉइंट हुए हो. एंड दिस इज व्हाट आई जस्ट वांट टू शेयर, दैट अ हीरो सर्व्स फेथफुली डिस्पाइट रिजेक्शन. Samuel devoted his life to serving Israel.
शमूएल ने अपना पूरा जीवन इस्राएल की सेवा में दे दिया. Yet the people eventually rejected God's rule and demanded a king. परमेश्वर ने शमूएल को उसके लोगों की सेवा करने के लिए रखा था और शमूएल ने उसका पूरा जीवन दे दिया. शमूएल gave his whole life in serving the Lord, serving the Israel. Yet the people eventually rejected God's rule and demanded a king. उन्होंने परमेश्वर के राज्य को छोड़ दिया, परमेश्वर के राज्य का नकार कर दिया, परमेश्वर के शासन को उन्होंने अस्वीकार कर दिया और राजा की मांग की. 1 Samuel chapter 8 verses 6 and 7. पहला शमूएल उसका 8वां अध्याय 6 और 7वीं आयत यों कहती है, But the thing displeased Samuel when they said, Give us a king to judge us. And Samuel prayed to the Lord, and the Lord said to Samuel, here, listen here. And the Lord said to Samuel, Obey the voice of the people in all that they say to you. परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें ऐसे कहता है, लोगों की बात मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझे नहीं परंतु मुझे अस्वीकार किया है. Here the scripture says, they have rejected me from being a king over them. परमेश्वर शमूएल से ऐसा कहता है कि उन्होंने मुझे उनके ऊपर राजा होने से इनकार कर दिया, अस्वीकार किया है. He said that they have rejected me from being a king over them. यहाँ पर हम एक बात को देखते हैं जहाँ पर शमूएल ने निराशा का अनुभव किया. He experienced disappointment. Samuel experienced disappointment. The people he served rejected God's leadership. जिन लोगों की शमूएल ने सेवा की, उन्होंने परमेश्वर के नेतृत्व को अस्वीकार किया. What next? उसके बाद क्या होता है हम देखेंगे. Yet Samuel continued serving. उन्होंने परमेश्वर के राज्य का अस्वीकार किया, परमेश्वर को राजा होने से मना कर दिया. फिर भी एक चीज हम यहाँ पर देखते हैं, फिर भी शमूएल सेवा करता रहा. Yet Samuel continued serving. This is the thing, as a believer of Christ, as the follower of Christ, we need in our lives. Disappointments will come, troubles may come, problems will arrive. हमारे जीवनों में disappointments आएंगे, problems आएंगी, परेशानियां आएंगी. But the scripture teaches us, yet Samuel continued serving. शमूएल परमेश्वर की सेवा करता रहा. He did not become bitter. शमूएल उन लोगों के साथ कड़वा नहीं हुआ. शमूएल के जीवन में, शमूएल के मन में भी ऐसी बात नहीं आई कि उनके बारे में मैं प्रार्थना करूं, परमेश्वर से प्रार्थना करूं और उनको खत्म कर दूं. परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया और शमूएल के जीवन में भी ऐसी बात नहीं आई. Samuel never even thought that he will pray about them, he will speak something about them, he will speak something wrong about them, but he did not become a bitter. He did not quit. उसने परमेश्वर की जो सेवा है वो करना नहीं छोड़ा. He did not quit serving Lord. He remained faithful. शमूएल विश्वास योग्य बना रहा. Today, as we followers of Christ, as we believers of the kingdom, when we experience something bitter or when we experience something disappointing, we say, why Lord? है ना. जब हम हमारे जीवनों में ऐसी कुछ बातों को एक्सपीरियंस करते हैं, हम परमेश्वर से प्रश्न पूछते हैं. We ask questions to the Lord. Why Lord? Why me? Why it is happening with my family? Why it is happening with my church? हम ऐसे सवाल परमेश्वर से पूछने लगते हैं. लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ऐसा कहता है, Yet Samuel continued serving. He did not become bitter. He did not quit. He remained faithful. वो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बना रहा. Dear
people of God, I just want to say, including me, that God sees every act of faithful service. परमेश्वर हर उस विश्वास योग्य सेवा को देखता है. Nothing done for Christ is wasted. Nothing done for Christ is wasted. परमेश्वर के लिए किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाएगा मेरे प्रियो. The question for us today is, will we continue serving God when people are not appreciating us? हमारे लिए सवाल ये है कि क्या हम तब भी परमेश्वर की सेवा करते रहेंगे जब लोग हमारी सराहना ना करें? बिग क्वेश्चन, बड़ा सवाल है. जब लोग हमारी सराहना ना करें, जब लोग हमारे लिए तालियां ना बजाएं, क्या हम तब भी परमेश्वर की सेवा करते रहेंगे? Will we serve the Lord when we are not applauded? Will we serve when the people are not with us? If someone is against us, will we serve in that situation also? Anyone can serve when they are applauded. Heroes serve when they are ignored, criticized or rejected. जब प्रशंसा मिलती है तब हर कोई सेवा करता है. That is the truth. No, everyone can serve when they are applauded, when they are appreciated, when their name is becoming big. Everyone can serve. But the question is, will we serve when we are not appreciated? हमारे लिए प्रश्न है, हमारे लिए सवाल है. Heroes serve when they are ignored, criticized and rejected. नायक तब भी सेवा करते हैं जब उन्हें अनदेखा किया जाता है, उनकी आलोचना की जाती है या उनका अस्वीकार किया जाता है. Are we the people of God that are serving in our disappointments when we are not appreciated? Let us think ourselves. हम हमारे हृदयों को जांचें. Serve when we are ignored or criticized. Let us serve when we are ignored, when we are not seen also. Let us serve because that is the will of God. जब हमारी आलोचना होती है, जब हमारा स्वीकार नहीं होता है, तब भी हम परमेश्वर की सेवा करें क्योंकि वही परमेश्वर की इच्छा है. एंड वी विल सी लास्ट थिंग. चौथी बात को हम देखेंगे, अ लाइफ लिव्ड वेल इज अ लाइफ फिनिश्ड वेल. जो जीवन अच्छी तरह से जिया जाता है वही अच्छी तरह से समाप्त होता है. अ लाइफ लिव्ड वेल इज अ लाइफ फिनिश्ड वेल. मेनी ओल्ड टेस्टामेंट फिगर्स स्टार्टेड वेल. और ये सत्य है. दिस इज ट्रू दैट पुराने नियम के कई पात्रों ने अच्छी शुरुआत की थी, बट फेल्ड नियर द एंड. बट फेल्ड नियर द एंड. हम देख सकते हैं शाऊल राजा. वी कैन सी अबाउट किंग सॉल. His entire life was marked by faithfulness. Samuel was different. शमूएल एक अलग व्यक्ति था. पुराने नियम के बहुत सारे पात्र थे जिन्होंने अच्छी शुरुआत की, लेकिन अंत के समय में वो परमेश्वर से दूर हो गए. बहुत सारे राजा हो गए, बहुत सारे भविष्यद्वक्ता हो गए, बहुत सारे न्यायी हो गए. There were many judges, there were many kings who started well, but at the end they failed to serve the Lord. But Samuel was different. शमूएल एक अलग था, एक अलग नायक था. He was a real hero. शमूएल सच्चा नायक था. His entire life was marked by faithfulness. उसका पूरा जीवन विश्वास योग्यता से भरा हुआ था. Near the end of his ministry, he said, अपने जीवन के अंत के निकट उसने ये कहा. We will see 1 Samuel chapter 12 verses 23 and 24. हम देखेंगे पहला शमूएल उसका 12वां अध्याय और आयतें जो है वो 23 और 24. I will read for you all. 1 Samuel chapter 12 verses 23 and 24. ऐसा कहते हैं, Moreover, as for me, far be it from me that I should sin against the Lord. Samuel is saying, far be it from me that I should sin against the Lord. By ceasing to pray for you. He is using you, second person. By ceasing to pray for you
and I will instruct you in the good and the right way. He is not saying that I will pray for you that Lord punish you. He is praying for them. He is telling, I will instruct you in the good and the right way. And he is saying again, only fear the Lord and serve him faithfully with all your heart. For consider what great things he has done for you. पहला शमूएल उसका 12वां अध्याय आयतें 23 और 24 ऐसा कहती है, परंतु मुझसे यह कभी ना हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पाप करूं। मैं तुम्हें भले और सीधे मार्ग की शिक्षा देता रहूंगा। केवल यहोवा का भय मानो और अपने सारे मन से उसकी सच्चाई के साथ सेवा करो, क्योंकि सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं। सैमुएल नेवर स्टॉप प्रेइंग। शमूएल ने प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ा। सैमुएल नेवर स्टॉप टीचिंग। शमूएल ने अच्छी बातें सिखाना कभी नहीं छोड़ा। सैमुएल नेवर स्टॉप सर्विंग। शमूएल ने परमेश्वर की और उसके लोगों की सेवा करना कभी नहीं छोड़ा। और एक अच्छी बात हम सभी के लिए यह है कि सैमुएल नेवर स्टॉप्ड फॉलोइंग गॉड। शमूएल ने परमेश्वर का अनुसरण करना कभी नहीं छोड़ा। एंड दिस इज व्हाई ही स्टैंड्स अमंग द ग्रेट हीरोज ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट। यही बात है, शमूएल ने प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ा। शमूएल ने उनको अच्छी शिक्षाएं देना कभी नहीं छोड़ा। शमूएल ने परमेश्वर की और उसके लोगों की सेवा करना कभी नहीं छोड़ा। दिस इज व्हाट सैमुएल स्टैंड्स अमंग द ग्रेट हीरोज ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट। और यही कारण है कि शमूएल उस महानतम नायकों की सूची में, पुराने नियम की महानतम नायकों की सूची में शमूएल भी हमें देखने के लिए मिलता है। द थिंग he did is he never stopped praying, he never stopped teaching, he never stopped serving. Samuel never stopped following God, and this is what he stands among the great heroes of the Old Testament. Many people began the Christian life with passion. This is again a truth. This is again a truth. बहुत से लोग मसीह जीवन की शुरुआत उत्साह के साथ करते हैं। Few finish with faithfulness. बहुत सारे कम लोग हैं वो विश्वास योग्यता के साथ उनके जीवनों को समाप्त करते हैं। God is not merely looking for a strong start. परमेश्वर एक तगड़ी शुरुआत के बारे में नहीं देखता। परमेश्वर को एक तगड़ी शुरुआत नहीं चाहिए। God is not looking for a strong start, God is looking for a faithful finish. परमेश्वर ऐसे लोगों को देखता है, ऐसे लोगों को बुला रहा है कि वो विश्वास योग्यता के साथ उनको जो सेवा दी गई है परमेश्वर ने उस सेवा को पूरा करे। How our life is, हमारे जीवन आज कैसे हैं? हमने हमारे जीवनों को परमेश्वर के पीछे होने के लिए लगा तो दिया है, लेकिन हमारा एंड क्या होगा? वी हैव स्टार्टेड फॉलोइंग लॉर्ड विथ ऑल द पैशन एंड ऑल द एनर्जी दैट वी हैव, बट व्हाट विल बी द एंड? आई जस्ट वांट टू encourage every one of us, including me, let us finish the race well. Let us finish the ministry that he has given to us well. Then he will say, well done my faithful servant, come and enjoy. आइए हम हमारे जीवनों को, जैसे हमने अच्छी शुरुआत दी है परमेश्वर के पीछे चलने के लिए, एक अच्छी समाप्ति भी हम दें, ताकि परमेश्वर हमें कहे, शाबाश भले और विश्वास उदास, आओ मेरे साथ आनंद मनाओ। The greatest lessons we learn from Samuel. Samuel points to the Jesus. Samuel points to the Jesus who is greater than everything. Samuel was a prophet who spoke God's word, but Jesus Christ is the Word made flesh. शमूएल
परमेश्वर का वचन सुनाने वाला एक भविष्यद्वक्ता था, लेकिन यीशु मसीह स्वयं वो देहधारी वचन है। शमूएल इंटरसीड्स फॉर पीपल, शमूएल लोगों के लिए मध्यस्थता करता था। जीसस इंटरसीड्स फॉर अस फॉरएवर, यीशु मसीह हमारे लिए सदा सर्वदा के लिए मध्यस्थता करते हैं पिता के साथ बैठकर। शमूएल वाज faithful throughout his life. Jesus was perfectly faithful unto death, even death on a cross. शमूएल अपने जीवन भर विश्वास योग्य रहा, लेकिन यीशु मृत्यु तक, यहाँ तक कि क्रूस की मृत्यु तक पूर्ण रूप से विश्वास योग्य रहे। पुराने नियम का प्रत्येक नायक अंततः हमें सच्चे नायक यीशु मसीह की ओर ले जाता है। Every Old Testament hero ultimately points us towards Jesus Christ. And that living Jesus Christ has called us today to be faithful, to listen His word, to serve His people even when we are facing disappointment, even when we are facing trouble, even when we are facing problems. उसी यीशु मसीह ने आज हमें उसकी सेवकाई के लिए बुलाया है, ताकि हम उसकी सेवकाई विश्वास योग्यता से आगे लेकर चलें। जब हमारे जीवनों में दुख, जब हमारे जीवनों में निराशाएं हैं, तब भी हम परमेश्वर की सेवा करते रहें। और उसी यीशु मसीह ने आज हमें बुलाया है कि हम उसकी सेवा अंत तक विश्वास योग्यता से पूरी करें। द सेम लॉर्ड हैज कॉल्ड अस to do His ministry, to serve His people, to be faithful, to listen Him, and at the end, we will be awarded. In conclusion, I just want to encourage every one of us, including me. It is for me also. I myself have to change my life sometimes. It is for you also. If you are missing something, let us say like Samuel. Let us say like Samuel. His life is teaching us to listen God's voice. Samuel's life is teaching us to listen for His voice. शमूएल का जीवन जो है वो हमें परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए सिखाता है। Like Samuel, we must say, speak for your servant hears. शमूएल की तरह हम भी ऐसा कहें कि बोल, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। Second thing we learn is stand firm in the truth. Stand for the truth. सत्य पर दृढ़ खड़ा रहे। शमूएल की तरह हमें भी बिना समझौता किए परमेश्वर का सत्य बोलना है। This is very, very important as a followers of Christ. Like Samuel, we must speak God's truth without compromise. Most of times we change the truth because people like it. If it is truth, we are not allowed to change the truth. And that is what Samuel's life is teaching us, proclaim God's word without compromise. Finally, remain faithful until the end. अंत तक विश्वास योग्य बने रहे। Like Samuel, we must continue serving God regardless of circumstances, oppositions or recognition. शमूएल की तरह हमें परिस्थितियों, विरोध या मान सम्मान की परवाह किए बिना परमेश्वर की सेवा करते रहना चाहिए। और दिस इज व्हाट वी आर कॉल्ड फॉर। इसी चीज के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। अगर हमारे लिए तालियां नहीं बजती है, इट्स ओके। इफ वी आर नॉट अप्रिशिएटेड, दैट्स फाइन। वी आर डूइंग मिनिस्ट्री फॉर द लॉर्ड। Jeremiah did ministry more than 30 years, but still he even had known not one believer. 33 years doing ministry and even having not a single believer is a painful thing, but still it is fruitful in the sight of the Lord. 33 साल की सेवकाई करना और उसमें भी अगर एक भी अनुयायी हमने नहीं बनाया है, अगर एक भी अनुयायी हमारे पास नहीं आया है, हमें दुख लगता है ना। वी फील पेनफुल, वी फील डिसअपॉइंटेड, बट स्टिल इन द साइट ऑफ द लॉर्ड इट वाज फ्रूटफुल। परमेश्वर की नज़र में वो एक विश्वास योग्य दास था।
And this is what I just want to encourage every one of us, that remain faithful until the end. The service that the Lord has given to us, let us serve with faithfulness. Let us serve with gladness. Let us serve with contempt. And God will bless us. And God will say, well done, faithful servant. Come and enjoy with me. Finally, I just want to encourage every one of us that, dear congregation, our generation does not primarily need more programs. I'm not criticizing. I'm not saying that we never need the programs, but it also does not need primarily more entertainments. It needs men and women like Samuel and Ruth. हमारी पीढ़ी को सबसे अधिक कार्यक्रमों की आवश्यकता नहीं है. हमारी पीढ़ी को सबसे अधिक मनोरंजन की भी आवश्यकता नहीं है. But the scripture teaches us that it needs the women and men like Samuel and Ruth. The people who serve the Lord, who stood for truth, men and women who will hear God's voice. परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है, ऐसे लोगों की आज अपेक्षा करता है कि वो परमेश्वर की सुने. People who listen to the Lord. Men and women who will stand for truth. Men and women who will remain faithful until the end. परमेश्वर के जन जो अंत तक परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने रहे. और आज भी परमेश्वर हमें बुला रहा है. Today God is still calling us. The question is not whether God is speaking. सवाल ये नहीं है क्या परमेश्वर हमारे साथ बात कर रहा है. सवाल ये है, who among us will respond like Samuel. हम में से कौन शमूएल की तरह उत्तर देगा. The answer is, and Samuel said, speak for your servant hears. हमें ऐसा कौन है जो शमूएल की तरह उत्तर देगा, बोल क्योंकि तेरा दास सुन रहा है. If it is you, if it is me, let us say to the Lord that, Lord, I am here. Let us say to the Lord that, Lord, I am ready to serve you in my weaknesses. I am ready to serve you in my glad moments. अगर वो आप है या मैं हूं, तो आइए हम परमेश्वर को बोलें, परमेश्वर वो मैं हूं यहाँ. मैं हूं यहाँ. परमेश्वर हमारा शरण स्थान है. No matter we are going through disappointments, no matter we are going through problems. अगर हम परेशानियों में से भी जा रहे हैं, अगर हम दुख में से भी जा रहे हैं, परमेश्वर हमारे साथ है. और जैसे परमेश्वर ने शमूएल को बुलाया, वैसे ही शमूएल आज हमें बुला रहा है. प्रश्न ये नहीं है कि परमेश्वर हमारे साथ बात कर रहा है या नहीं. प्रश्न ये है, क्वेश्चन इज दिस, दैट हु अमंग अस विल रिस्पॉन्ड लाइक सैमुअल सेज, स्पीक फॉर योर सर्वेंट हियर्स. हम में से कौन ऐसा जवाब देगा जो कहता है, बोल क्योंकि तेरा दास सुन रहा है. मे द लॉर्ड ब्लेस अस थ्रू दिस sermon and help us to understand more about his living word. परमेश्वर हम सभी को आशीष दे इस वचन के द्वारा, और अधिक रीति से हम परमेश्वर के वचनों को समझें और उसके सत्य में चलें. Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें. Dear God, Heavenly Father, we thank you for this wonderful time that you have given us. परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी स्तुति करते हैं इस सुंदर से समय के लिए जो आपने हमें दी. We praise you for teaching us from Samuel's life. हम आपका धन्यवाद करते हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए शमूएल की लाइफ से. ओ फादर, help us to answer like speak for your servant hears. हमें एक ऐसी आत्मा दीजिए जो ऐसा कहे कि बोल क्योंकि तेरा दास सुन रहा है. Lord, help us to be faithful till end of our lives, oh Father, till the end of our service, oh Father. Lord, we thank you for calling us. Lord, we thank you for having us in your kingdom as your servants, as your people who can share the light that you have given us, oh Father. परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपका प्रकाश हमें देने के लिए, आपके जन हमें बनाने के लिए. प्रभु जी,
आपकी सेवकाई के लिए प्रभु जी आप हमें इस्तेमाल कर लीजिए. लॉर्ड, यूज अस फॉर योर मिनिस्ट्री, यूज अस फॉर योर किंगडम. Lord, if we are failing somewhere, we confess ourselves. We ask forgiveness. And Lord, help us to be faithful like Samuel in midst of disappointments, in midst of pain, oh Father. Help us, Lord. We commit everything into your mighty hands. Thank you, Lord, for speaking to us. परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए. With thanksgiving, we pray in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. May the Lord bless us and keep us.